मेडिकल कॉलेज कोरियावास के नामकरण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर धरने को लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी, साथ ही हम नामांकन को लेकर धरना दे रहे हैं। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि कुछ राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपसी भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। धरना दे रहे लोगों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी प्रतिक्रिया दी थी। नारनौल के समीपवर्ती कोरियावास में बने मेडिकल कॉलेज के नामकरण का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। 2 दिन पूर्व प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर जिला उपायुक्त को अपना मांग पत्र सौंपा, तो वहीं अब नामकरण को लेकर राजनीति पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिया गया बयान कि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो मेडिकल कॉलेज को ताला लगा देंगे। लगातार ये बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि सरकार ने जो नामकरण कर दिया वह ठीक है, धरना दे रहे लोग पता नहीं किस स्वार्थ में वहां बैठे हैं। इन दोनों बयानों के बाद दक्षिण हरियाणा की राजनीति का पारा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पूरे मामले को लेकर हमने मेडिकल कॉलेज कोरियावास के बाहर बैठे लोगों से बातचीत की है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी कोई मंशा नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं को किसी तरह से बाधित नहीं किया जाएगा। वह लगातार यहाँ पर तकरीबन 3 महीने से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कभी भी स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित नहीं किया। और रही बात ताला लगाने वाले बयान की, तो जब ट्रैक्टर मार्च लघु सचिवालय पहुंचा तो पुलिस कर्मियों द्वारा ट्रैक्टर को अंदर जाने से रोका गया। स्थानीय लोगों में जोश था और इस जोश और पुलिस द्वारा रोके जाने के कारण किसी युवा ने यह बात कह दी, जबकि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। कुछ लोग लगातार इस बयान पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोग आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि धरने पर बैठे लोगों का किसी राजनेता और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनकी सिर्फ यही मांग है कि मेडिकल कॉलेज का नाम 1857 की क्रांति के शहीद राव तुलाराम के नाम से हो और साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरियों व पढ़ाई में आरक्षण मिले। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के द्वारा दिए गए बयान पर भी उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सही कह रहे हैं कि उनका स्वार्थ है कि मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम से हो और नौकरियों में बच्चों को आरक्षण मिले, इसलिए वे धरना दे रहे हैं। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि जब उन्होंने फ्री में सरकार को जमीन दी थी तो उनकी इन मांगों को सरकार को मानना चाहिए। बड़ौली साहब का हम सम्मान करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये कहा धरने पे किस लालच से बैठे। मैं बड़ौली साहब से प्रार्थना करता हूँ, लालच है हमारी और आप सच कह रहे हो और हम भी सच कह रहे हैं। हमारी लालच है शहीद आजम राव तुलाराम नाम हो, हमारे गांव कोरियावास के बच्चे और इलाके के बच्चों को एडमिशन में 20% आरक्षण मिले और नौकरियों में 20% आरक्षण मिले। ये हमारी लालच है, ये सच कह रहे हैं बड़ौली साहब, हम भी सच जवाब दे। लालच है, हमने 80 एकड़ जमीन फ्री में दी तो लालच तो होती है, किस लालच से दी है। राजनीति तो हम चाहते नहीं, राजनीति नेता करें, हम तो करना नहीं चाहते। राजनीति करें तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेशकर यूनिवर्सिटी, अग्रसेन यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इस हिसाब से राजनीति के स्वर्गीय राव वीरेंद्र के नाम से मांग करते। वो भी तो मुख्यमंत्री दूसरे नंबर के थे हरियाणा। लेकिन ये शहीद है जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर पहला बिगुल बजाया था, देश की आजादी के लिए लड़े थे। इनके नेतृत्व में 5000 जवान शहीद हुए थे। हमने तो ये मांग की है, शहीदों की राजनीति के लिए तो नेता जोड़ रहे हैं। हम धरने वाले और गांव वाले इलाके वाले राजनीति 1% नहीं कर रहे। मेरा नाम सूरज सिंह है। ये किसी ने बयान दे दिया होगा ये भावुकता में। जब पुलिस वाले जब अंदर ट्रैक्टर जा रहे थे तो पुलिस वालों ने उन ट्रैक्टरों को घुसने नहीं दे रहे थे, तो लोग थोड़ा उत्सुकता में हो गए और उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर ऐसी हालत करेंगे तो हम ये कर देंगे। वो उसकी निजी राय थी, इस धरने से या वैसे कोई नहीं था उसमें। इसको तूल देने की कौन सी बात थी? किसी बच्चे ने, हमें इस बात का खंडन करते हैं। ये गलत बात फैलाई जा रही है। अगर धरने के लोग अगर राजनीतिक रूप लेते तो वो सबसे पहले राव वीरेंद्र का नाम लिखवाते। अगर राजनीतिकरण करते तो इस एरिया के, इस हिरवाल के सबसे पहले मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी बने थे। लेकिन ये लड़ाई, ये धरना, ये इलाका तो ये चाहता है कि जिन्होंने महापुरुषों ने जो नसीपुर की लड़ाई लड़ी थी, राजा राव तुलाराम, उनको मान सम्मान के लिए, उनके इलाके के पहचान करवाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए इस कॉलेज का नाम शहीद आजम तुलाराम करवाना चाहते हैं। राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं। अगर राजनीति करते तो
बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी रही, देवीलाल जी की यूनिवर्सिटी रही। 2 साल पहले जिन्होंने लड़ाई ली थी और इस इलाके के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस महापुरुष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। जी 3 महीने हैगा बैठा और कोई कई प्रकार की ओपीडी में भीतर कोई हस्तक्षेप नहीं करो, धरनाला ने ना करें, सुचारू रूप से चल रही। ठीक, ये लोग राजनीतिक कमकान उठाओ, अपनी ये गलत। आपस में गाँव में आपस में भाईचारा ने बिगाड़ना चाहूँ, बाकी मारो कोई इंटरफेयर को ना भीतर हॉस्पिटल में कई प्रकार को भी हस्तक्षेप करो। सिर्फ नामकरण के लिए? बिल्कुल, हम नामकरण के लिए धरना पर बाहर बैठा था, भीतर मारो जान कोई काम को ना अधिकारी आपको अगर कोई भी अधिकारी नु कह दे कि भाई धरनाला मैंने हस्तक्षेप कर रहा है। मेरा नाम सूरजभान है, गांव रघुनाथपुरा है जी। मैं इस धरने पर जो है 95 दिन से लगातार आ रहा हूँ यहाँ। इस पर बात यह है कि हम सभी विधायकों का ये जो है ना सम्मान करते हैं और उनसे हमने आग्रह भी किया था, लेकिन जो है इसके राजनीतिकरण बना दिया इन्होंने, और हम राजनीतिकरण चाहते नहीं। और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि भी इसका राजा राव तुलाराम शहीद नाम रखा जाए इसका, और हमारे बच्चों को आरक्षण भी मिले, और यही हमारी मांग है।